वेलकम बैक। आई एम वी के वर्मा। आज के इस क्लास में हम लोग यूनिटरी मेथड को समझेंगे और उसके यूनिटरी मेथड के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड होता क्या है उसको समझेंगे और उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यूनिटरी मेथड में यूनिटरी मेथड का डेफिनेशन को समझ लीजिए। यूनिटरी मेथड इज अ मेथड ऑफ फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। यूनिटरी मेथड में एकल विधि में एक आर्टिकल का वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल फ्रॉम वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल एंड देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल। यानी यूनिटरी मेथड एकल विधि में सबसे पहले एक का वैल्यू निकाला जाता है। जब एक का वैल्यू निकल जाता है तो हम जितना भी पूछा गया है क्वेश्चन उसका वैल्यू निकाला जाता है। डिफिनीशन को आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। डिफिनीशन है, यूनिटरी मेथड इज अ मेथड। यूनिटरी मेथड वह मेथड है जो मेथड ऑफ फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल का वैल्यू निकाला जाता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल। जो गिवन नंबर का वैल्यू दिया गया है उससे वन का वैल्यू निकाला जाता है एंड देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल। उसके बाद जितनी पूछा गया है क्वेश्चन में उसके वैल्यू को निकाला जाता है। अब इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इफ 7 kg ऑफ टी कॉस्ट ₹350, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ टी कॉस्ट। इफ 7 kg ऑफ टी कॉस्ट ₹350, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ टी। Find the cost of 12 kg of tea। कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट को निकालना है। तो हमें इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 1 kg का निकालते हैं। If 7 kg of tea cost 350, तो सबसे पहले हम लिखेंगे since 7 kg of tea cost ₹350, find the cost। एक बात ध्यान रखना है, जो चीज़ पूछा जाए उसको लास्ट में रखना है। पूछा है कॉस्ट, तो ये कॉस्ट देखिए, कॉस्ट सबसे लास्ट में रखा गया है। जो पूछा जाए उसको लास्ट में रखना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ टी। तो जो केजी है पहले रखा गया और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको लास्ट में रखा जा रहा है। सिंस 7 kg of tea cost 350 rupees, तो सबसे पहले हम 1 kg का निकालेंगे। Therefore 1 kg of tea cost rupees 7। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। जब 7 kg का कॉस्ट 350 है, 7 kg का कॉस्ट 350 है,
तो 1 kg का 350 से ज़्यादा होगा या कम होगा, ये यहाँ सोचना है। तो 7 kg का कॉस्ट 350 है, 7 किलो का टी का कॉस्ट 350 है, तो 1 kg का कम होगा। तो जब कम होता है कॉस्ट तो हम डिवाइड करते हैं। तो 1 kg ऑफ टी कॉस्ट तो हम डिवाइड करते हैं 350/7 लिख देंगे। 350 जो बाद में लिखे हैं और ये जो 7 आया है जो पहले आया है, तो 350/7 कर देंगे तो 1 kg का हमें पता चल जाएगा। Since 7 kg of tea cost 350, therefore 1 kg of tea cost is 350 divided by 7। तो ये कॉस्ट, ये जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 1 kg का कॉस्ट मिल जाएगा। ये रुपीज, ये 1 kg का कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ कैंसिल करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें निकालना है 12 kg का, 12 kg का। तो देयरफॉर अगेन लिखेंगे, देयरफॉर 1 kg का निकल गया। देयरफॉर अब यहाँ लिखेंगे 1 kg का 12 kg, 12 kg ऑफ टी कॉस्ट रुपीज 1 kg का 350/7। तो अब हो गया 12। तो अब 12 का बढ़ेगा कि घटेगा? 1 kg का ये 7 kg था, 350 था, 1 kg का निकालने गए तो डिवाइड हो जाता है 350/7। अब 12 kg का पूछ रहा है, तो 12 kg का बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो हम जब बढ़ेगा तो हम मल्टीपल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम लिखेंगे 350/7। ये 1 kg का वैल्यू है, लेकिन हमें निकालना है 12 kg का, तो 12 से हम मल्टीपल कर देंगे, इस 12 से हम मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल 12। अब हमें यहीं पर आंसर मिल जाएगा। तो 12 kg का क्या हो जाएगा? अब कैंसिल करेंगे, 7 बच्चे 35 एंड ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब 50 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे, 12 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 12 25 60, 12 25 60 और 1 0। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg। कॉस्ट ऑफ 12 kg इज 600 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन फ्लाइज 4000 किलोमीटर इन 5 hours. How far does it travel in 8 hours? एक एरोप्लेन 4000 किलोमीटर ट्रेवल करता है 5 घंटों में, तो कितनी दूरी तय करेगा? हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 8 hours? तो 8 घंटों में कितनी दूरी तय करेगा? यूनिटरी मेथड से बताएंगे, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, एकल विधि का यूज करेंगे और इसको बनाएंगे। सबसे पहले एकल विधि यूनिटरी मेथड में 1 का वैल्यू निकाला जाता है। 1 का निकाल लिए, फिर जितना पूछा है उसको निकाल दिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें पूछा है, जो चीज़ पूछा है उसको बाद में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। निकालना क्या है? इसमें पूछ रहा है हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 8 hours। इसमें 2 चीज़ दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है, 5 hours दिया हुआ है एंड किलोमीटर दिया हुआ है। आवर्स दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? हाउ फार यानी किलोमीटर, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस को हम बाद में लिखेंगे, यहीं पर हमें थोड़ा सा सोचना है। डिस्टेंस, जो चीज़ पूछा जा रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ डिस्टेंस को पहले लिखा है
और आवर्स को बाद में लिखा है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं पर गलती करते हैं। जो पहले लिखा है उसको पहले लिख देते हैं, जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखते हैं, जिसके चलते क्वेश्चन बनाते समय हम लोग गलतियाँ करते हैं। ऐसे नहीं करना है। जो चीज़ पूछा जा रहा है उसको बाद में लिखना है। पूछा जा रहा है डिस्टेंस, हाउ फार डच इज ट्रेवल इन 8 आवर्स, कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 8 घंटा में। तो अब हम लिखेंगे सिंस एन एरोप्लेन, सिंस लिख सकते हैं, सिंस एन एरोप्लेन flies, since an aeroplane flies in 5 hours, since an aeroplane flies in 5 hours, distance for 4,000 किलोमीटर, डिस्टेंस 4,000 किलोमीटर। हमने क्या किया, जो चीज़ पूछा है उसको बाद में लिखा। डिस्टेंस हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 8 आवर्स, डिस्टेंस हमने बाद में लिखा। ये डिस्टेंस हमें निकालना है और इसको हमने बाद में लिखा, ये ध्यान रखना है। सिंस एन एरोप्लेन फ्लाइज इन 5 आवर्स एंड डिस्टेंस 4,000 किलोमीटर, देयरफॉर 1 आवर में कितना किलोमीटर जाएगा। देयरफॉर एन एरोप्लेन फ्लाइज इन 1 आवर्स, ये 5 की जगह 1 लिखेंगे, 1 आवर्स, 5 घंटों में 4,000 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कम फ्लाई करेगा या ज़्यादा करेगा, 1 घंटा में कम करेगा। तो इस स्थिति में हम लोग डिवाइड करते हैं। हम क्या करेंगे, 4,000 किलोमीटर, 4,000 डिवाइडेड बाई 5, 4,000 डिवाइडेड बाई 5। तो 1 घंटे में तब हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर वो एरोप्लेन फ्लाई करता है। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर फ्लाई करता है, हम लोग यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, यहाँ हम कैंसिल कर लेते हैं। तो 1 घंटे में वो फ्लाई करता है 800 किलोमीटर। अब हमें पता चल गया कि 1 घंटा में 800 किलोमीटर फ्लाई करता है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, देन हाउ फॉर डज इट ट्रेवल इन 8 आवर। तो 8 घंटा में कितना, 8 घंटा में कितना ट्रेवल कर लेगा। therefore an aeroplane, 1 घंटा में हम लोग निकाल चुके हैं, 1 घंटा में 800 किलोमीटर। तो 8 घंटा में, 1 घंटा की जगह 8 घंटा, 8 आवर्स में 1 घंटा में 800 किलोमीटर। तो 8 घंटा में बढ़ेगा तो मल्टीपल करते हैं। तो 8 8 आवर्स में 800 मल्टीपल 8, तो कितना हो जाएगा, 8 64 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डजन सॉप बार वेट 960 ग्राम
फाइंड द मास ऑफ 9 बार ऑफ सॉप। एक डजन सॉप बार वेट 960 ग्राम। एक दर्जन सॉप बार का वजन 960 ग्राम है। एक दर्जन सॉप बार का वजन 960 ग्राम है। तो फाइंड द मास ऑफ 9 बार ऑफ सॉप। तो 9 सॉप का वजन निकालना है। तो यहाँ जैसे मैंने बताया, जो चीज़ पूछा है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ है, एक तो वजन है, वेट दिया हुआ है, और दूसरा ये दिया है कितना, क्वांटिटी दिया हुआ है। क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ लिखा है अ डजन सॉप। अ डजन सॉप बार। अ डजन सॉप बार मतलब एक दर्जन सॉप बार। एक दर्जन मीन्स 12, यानी 12, क्वांटिटी 12, क्वांटिटी 12 सॉप बार वेट 960 ग्राम। 12 सॉप बार का वजन 960 ग्राम है। फाइंड द मास ऑफ 9 बार ऑफ सॉप। तो 9 का कितना, जैसे मैंने बताया कि जो पूछ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। पूछ क्या रहा है, द मास ऑफ 9 बार। ये तो क्वांटिटी है, मास ये वजन पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। तो ऑलरेडी इसमें हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वेट बाद में ही दिया है, तो हम सेम इसको लिखेंगे। 12 सॉप बार वेट 960 ग्राम। ये वेट, यहाँ फाइंड द मास, वजन पूछ रहा है, तो वजन यहाँ बाद में ही है, तो सेम हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ हम इसको चेंज कर लेंगे। अ डजन सॉप बार। अ डजन सॉप बार के जगह हमने क्या लिख दिया, क्वांटिटी 12 लिख लिया। क्वांटिटी ऐसे लिख सकते हैं, क्वांटिटी 12 सॉप बार्स वेट 960 ग्राम। क्वांटिटी 12 सॉप बार वेट 960 ग्राम। तो सबसे पहले एक सॉप का हमें दाम निकालना है। देयरफॉर क्वांटिटी 12 की जगह 1 सॉप बार्स वेट। तो 12 का वजन इतना ग्राम है। 12 का वजन 960 ग्राम है, तो एक का कम होगा, तो इसमें हम डिवीजन करते हैं। तो क्या होगा, 960 डिवाइडेड बाय 12। तो एक सॉप का जैसे हम डिवाइड किए एक का, तो ये एक का 960/12 यहाँ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, या ऐसे ही रख सकते हैं। इस बार हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब लेकिन पूछ रहा है द मास ऑफ 9 बार, 9 का निकालना है। तो 9 का निकालना है, देयरफॉर क्वांटिटी 1 की जगह 9 लिख देंगे। 1 की जगह 9 सॉप बार्स वेट। अब इतना, अब ये बढ़ेगा, एक था तो इतना, 9 है तो बढ़ेगा तो मल्टीपल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 960 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीपल 9। अब कैंसिल करेंगे। 12 के टेबल में 96, 12 पे 8 से कट गया, यहाँ 80 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये मल्टीपल हो गया 80
मल्टीपल 9, कितना हो गया 9 से 72, 720 ग्राम। ग्राम में है तो ग्राम, यानी 12 का वजन 960 ग्राम था। तो 9 क्वेश्चन है 75 envelopes cost ₹600, find the cost of 40 envelope। 75 envelope का कॉस्ट 600 रुपया है। तो फाइंड द कॉस्ट, तो पता करो 40 envelope का कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, envelope क्वांटिटी दिया हुआ है एंड रुपीज दिया हुआ है। envelope क्वांटिटी एंड रुपीज, इधर क्या दिया हुआ है, एंड फाइंड द कॉस्ट, लेकिन निकालना है कॉस्ट। कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट बाद में लिखवाना चाहिए। जब भी हम सेंटेंस पहला सेंटेंस लिखेंगे तो कॉस्ट बाद में होना चाहिए। तो यहाँ 75 envelope कॉस्ट ₹60, कॉस्ट ₹600। 75 envelope कॉस्ट ₹600, तो कॉस्ट बाद में ही है, तो नो प्रॉब्लम, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेम लिखिए। तो हम लिखिए बनाएंगे सिंस 75 envelopes since 75 envelope cost ₹600, since 75 envelope cost ₹600, 75 envelope का कॉस्ट 600 रुपया है। तो एक का बढ़ेगा घटेगा, घटेगा कम होगा, तो हम डिवीजन करेंगे। देयरफॉर 75 के नीचे 1, एक का निकालने जा रहे हैं। देयरफॉर 1 envelope कॉस्ट ₹600 डिवाइडेड बाय 75। यदि हम इसको कैंसिल कर दिए तो हमें एक का पैसा पता चल जाएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है 40 envelope का, तो हम डायरेक्ट एक साथ कर देंगे। तो एक का इतना है, एक का ₹600 डिवाइडेड बाय 75। जब 75 था तो 600 था, तो एक का होगा तो कम होगा, कम होगा तो डिवीजन होगा, 600 डिवाइडेड बाय 75। अब 40 का हमें निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 40 envelope, 40 का निकालना है। तो अब हम मल्टीपल करते हैं, एक का इतना है तो 40 का बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मल्टीपल करते हैं। तो देयरफॉर 40 envelope कॉस्ट ₹600 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीपल 40। अब एक साथ हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे। तो जैसे हमने कल पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था, कैंसिलेशन रूल। जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर 0 है, नीचे 5 है, हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 से कैंसिल करने जाएंगे तो अब देखिए 15 से कैंसिल कर देते हैं। 15 से 5 बार कट गया, 15 चौका 60, ये 40 हो जाएगा। फिर 40 8, ये कैंसिल हो गया। तो 40 मल्टीपल 8 32, 320, 320। कॉस्ट ऑफ 40 का हो जाएगा 320 रुपीज। क्वेश्चन है, अ कार कंज्यूम्स 8 लीटर ऑफ पेट्रोल इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन
26 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार चलती है जिसमें 8 लीटर पेट्रोल लग जाता है 100 किलोमीटर में। एक कार को 8 लीटर पेट्रोल लग जाता है 100 किलोमीटर चलने में। तो हाउ मेनी किलोमीटर, कितने किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी 26 लीटर पेट्रोल में। तो मैंने बताया इसमें क्या दिया हुआ है, 8 लीटर है एंड डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। लीटर है एंड डिस्टेंस है 8 लीटर में 100 किलोमीटर। तो हमें पता करना है 26 लीटर में कितने किलोमीटर। तो जो चीज़ पूछा है उसको बाद में लिखते हैं। तो 8 लीटर में डिस्टेंस 100 किलोमीटर, ये ऑलरेडी बाद में है तो इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस a car consumes 8 liter and distance covered 8 लीटर में कितने डिस्टेंस कवर करती है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। लास्ट में है therefore a car consumes 8 liter and distance covered 100 kilometers. Therefore a car consumes 1 liter and distance covered, तो 1 लीटर में कम होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 100/8 किलोमीटर, 100/8 किलोमीटर। लेकिन हम यहाँ कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हमें निकालना कितना कहा है। देन हाउ मेनी किलोमीटर विल ट्रेवल इन 26 लीटर। तो 26 लीटर में वो कार कितनी ट्रेवल कर जाएगी। therefore 26 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर होगा। तो 1 लीटर में कम हो गया, डिवाइड हुआ तो 26 में बढ़ेगा तो मल्टीपल, तो 100/8 मल्टीपल 26। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 4 से हम कैंसिल करते हैं, 4 गुना 8 एंड 4 गुना 8, 4 25 हो गए। अब इसको 2 से कर देंगे, 13 हो जाएगा। ये होगा 25 मल्टीपल 30, तो कितना हो जाएगा, 25 3 75, 7 एंड 25 और 7 32, 325 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है अ कारपेंटर कैन मेक 52 चेयर इन 13 days. हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू मेक 28 चेयर। एक कारपेंटर 52 चेयर 52 चेयर 13 दिन में बनाता है, तो कितने दिन में 28 चेयर बनाएगा। तो कितने चेयर 28 दिनों में बनाएगा। क्या है, 13 डेज है, 13 डेज है एंड 52 चेयर है। तो हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी डेज, डेज निकालना है। तो डेज बाद में होना चाहिए, जो कि है पहले 52 चेयर फिर
13 डेज, तो हम ऐसे ही लिखेंगे सिंस अ कारपेंटर make 52 chairs in 13 days. Since a carpenter makes 52 chairs in 13 days, how many days? डेज हम लोग बाद में लिखे, पहले 52 चेयर, डेज पूछ रहे हैं, डेज बाद में लिखे जो ऑलरेडी बाद में है। तो अ कारपेंटर मेक्स 52 चेयर इन 13 डेज, तो एक चेयर कितने दिन में? देयरफॉर अ कारपेंटर मेक्स 52 चेयर की जगह हम एक लिखेंगे, एक 1 चेयर इन कितने डे? तो जब 52 चेयर बनाया तो 13 दिन लगेगा, तो एक चेयर बनाएगा तो कम लगेगा, तो डिवाइड होगा, तो 13 बाई 52, 13 बाई 52 डेज। लेकिन यहाँ हम कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल हम करने जाएंगे पॉइंट में आएगा, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। वैसे ही छोड़ देंगे। देयरफॉर हमें निकालना क्या है? देन हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू मेक 28 चेयर, तो 28 चेयर बनाने में उसको कितने दिन लगेंगे? तो अब हम यहाँ लिख लेंगे अ कारपेंटर मेक्स 28 चेयर, एक की जगह 28 चेयर लिख लेंगे, 28 चेयर, तो एक कितना दिन में बनाता है? 28 चेयर बनाने में समय उसको ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ मल्टीपल कर देंगे, 13 बाई 52 मल्टीपल 28। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 13 से कैंसिल करेंगे, 4 हो गए, एंड अब 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 आ गया, यानी उसको 28 चेयर बनाने में 7 डेज आएंगे, 7 डेज। क्वेश्चन है, इफ अ 184 किलोमीटर रेल जर्नी कॉस्ट ₹230, हाउ मच विल अ 540 किलोमीटर जर्नी कॉस्ट? कॉस्ट निकालना है, इसमें है क्या? किलोमीटर एंड कॉस्ट। हमें निकालना क्या है? हाउ मच विल अ 540 किलोमीटर जर्नी कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट बाद में दिया हुआ है, ठीक है, सेम लिखेंगे। सिंस अ 184 किलोमीटर रेल जर्नी since a 184 kilometer rail journey cost rupees 230, यानी 184 किलोमीटर जाने में रेल से 230 रुपीज लगते हैं, तो एक का निकालेंगे। यूनिटरी मेथड मीन्स एक का निकालेंगे, तो 1 किलोमीटर जाने में, तो देयरफॉर 1 किलोमीटर रेल जर्नी कॉस्ट रुपीज 184 किलोमीटर जाने में इतना कॉस्ट, तो 1
1 किलोमीटर जाने में कॉस्ट कम होगा, डिवीजन करेंगे 230 डिवाइडेड बाय 184 therefore how much will 540 किलोमीटर जर्नी कॉस्ट। तो हमें 540 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा। therefore अब 1 किलोमीटर की जगह पे 1 किलोमीटर की जगह पे क्या लिखेंगे 540 किलोमीटर। जर्नी कॉस्ट रुपीज, जर्नी कॉस्ट रुपीज क्या होगा, एक का इतना है तो 540 का बढ़ेगा तो मल्टीपल करते हैं 230 डिवाइडेड 184 मल्टीपल 540। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 एंड 2 92 और इसको कर लेते हैं 115। फिर नीचे वाला 2 से कर लेते हैं तो ये 4 एंड 6, तो ये हो जाएगा 2 एंड 7। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 1 3 5। अब ये 23 से कट जाएगा क्या, 200, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 जहाँ चला जाएगा तो हो गया ये 5 मल्टीपल 135 तो 1350 का 600। अब इसको मल्टीपल कर लेंगे 25 2 5 15 16 17 80 1 5 675 675। क्वेश्चन है a worker is paid 1250 for 5 days. How much will he be paid for 25 days? एक वर्कर को 1250 रुपया दिया जाता है 5 दिन के लिए, तो हाउ मच विल ही बी पेड, तो उसको कितना दिया जाएगा 25 दिन के लिए। जैसे मैंने बताया क्या क्या दिया हुआ है, 5 डेज दिया है एंड रुपीज दिया है। वर्कर को 5 दिन के लिए 1250 दिया गया, तो 25 दिन के लिए उसको कितना दिया जाएगा, हाउ मच विल ही बी पेड फॉर 25 डेज। जो निकालना है उसको बाद में लिखेंगे। हाउ मच कॉस्ट निकालना है, लेकिन यहाँ देखिए पहले कॉस्ट दिया है बाद में डेज दिया है, तो हमें यहीं पर ध्यान देना है, नहीं तो क्वेश्चन बनाते समय हम गलतियाँ करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पहले कॉस्ट बाद में डेज, लेकिन पूछ क्या रहा है हाउ मच कॉस्ट पूछ रहा है, तो कॉस्ट को पहले हम डे लिखेंगे और पहले डे लिखेंगे बाद में कॉस्ट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं सिंस 5 डेज
रुपीज पेड, हाउ मच प्राइस को बाद में लिखेंगे। 5 डेज रुपीज पेड कितना 1250। 5 डेज के लिए उस वर्कर को 1250 दिया गया, तो एक दिन का, सबसे पहले एक दिन का निकालेंगे। 5 डेज का 1250, देयरफॉर 1 डेज रुपीज पेड कितना हुआ, 5 डेज का 1250 है, तो एक दिन का कम होगा तो डिवीजन 1250 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन पूछा क्या है, पेड फॉर 25 डेज, तो उसको 25 डेज में कितना पैसा मिलेगा। देयरफॉर 25 डेज रुपीज पेड कितना मल्टीपल 25, 1250 1250 बाय 5 मल्टीपल 25, कैंसिल करेंगे 5 से कट जाएंगे, इसका 5 टाइम्स कर देंगे, कितना होगा 5 टाइम्स करेंगे, ये 0, 5 25, 8 से 2, 5 10 और 2 12, 1 और 5 1 6, 6250। क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।